हे गाइस, क्या आप जानते हैं कि कोई अगर आपको सॉरी बोल दे तो आप इंग्लिश में क्या जवाब देते हैं? इट्स ओके, इट्स ओके। पुराना हो गया ये। मैं आपको 3 नए बताता हूं। पहला है दैट्स ऑल राइट, मतलब कोई भी आपको सॉरी बोले तो आप बदले में दैट्स ऑल राइट बोल सकते हैं। इसका मतलब है कोई बात नहीं यार, ये तो होता रहता है, दैट्स ऑल राइट। दूसरा है डोंट मेंशन इट। डोंट मेंशन इट का मतलब होता है अरे क्यों मेंशन कर रहे हो, क्यों तकल्लुफ कर रहे हो, सॉरी वोरी क्यों बोल रहे हो, कोई बात नहीं। तो कोई आपको सॉरी बोले तो बदले में आप डोंट मेंशन इट भी बोल सकते हैं। और तीसरा है एपोलॉजी एक्सेप्टेड। एपोलॉजी एक्सेप्टेड का हिंदी में मतलब होता है तुम्हारा सॉरी मैंने स्वीकार किया, तुम्हारी गलती मैंने स्वीकार की। मतलब कोई भी आपको सॉरी बोले तो आप बोल देना एपोलॉजी एक्सेप्टेड, जाओ तुम्हारी गलती माफ करी, स्वीकार कर ली, तुम्हारा सॉरी एक्सेप्ट कर लिया। है ना कमाल की जानकारी? इंग्लिश के बारे में से कमाल कमाल की जानकारी पाने के लिए मुझे फॉलो कर लो। हे गाइस, क्या आपने किसी लड़की की डीपी को देखकर यह बोला है नाइस डीपी, ब्यूटीफुल पिक है? पुराने हो गई है। मैं आपको 4 नए तरीके बताता हूं इंग्लिश में दूसरे की डीपी की तारीफ करने के लिए। पहला है सच अ स्लेयर यू आर। सच अ स्लेयर यू आर मतलब कातिल लग रही हो, बहुत खूबसूरत लग रही हो। दूसरा है यू लुक स्टनर। यू लुक स्टनर इसका मतलब होता है तुम गजब के लग रहे हो या लग रही हो। ये लड़के लड़की दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। तीसरा है एलिगेंट पिक। एलिगेंट पिक या एलिगेंट डीपी भी बोल सकते हैं। इसका मतलब है गजब की डीपी है, कमाल की डीपी है भाई साहब, मैं तो पागल हो रहा हूं इसे देख के, बेहतरीन। और भैया चौथा है यू लुक अट्रैक्टिव इन योर डीपी या यू लुक अट्रैक्टिव इन योर पिक। ये लंबा सा है, ज्यादा भरम कट जाएगा। इसका मतलब है आप अपनी डीपी में या पिक में बहुत अट्रैक्टिव लग रही हैं, लग रहे हैं। तो आप इस तरीके से इंग्लिश में तारीफ करना डीपी की। है ना कमाल की जानकारी? इंग्लिश के बारे में से कमाल कमाल की जानकारी पाने के लिए मुझे फॉलो कर लो। हे गाइस, क्या आप जानते हैं कि वहम और वहमी इन दोनों शब्दों की इंग्लिश क्या होती है? मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनो। सबसे पहले बात करते हैं वहम की। वहम जैसे कि ये तुम्हारा वहम है, अरे वहम मत कर, तेरे कान में कुछ भी नहीं है, अरे वहम क्यों पाल रहा है, मरेगा नहीं, बच जाएगा, डॉक्टर तुझे बचा लेंगे। वहम, वहम को अंग्रेजी में कहते हैं सुपरस्टिशन। सुपरस्टिशन जैसे कि ये तुम्हारा वहम है, दिस इज योर सुपरस्टिशन। और दूसरा है वहमी, यानी वहम करने वाला, अरे बहुत वहमी आदमी है वो, अरे वहमियों से बात नहीं करता मैं, बहुत वहमी है वो। सो वहमी को अंग्रेजी में कहते हैं सुपरस्टिशियस। सुपरस्टिशियस जैसे तुम बहुत वहमी हो, यू आर सुपरस्टिशियस। है ना कमाल की जानकारी? इंग्लिश के बारे में से कमाल कमाल की जानकारी पाने के लिए मुझे फॉलो कर लो। हे गाइस, क्या आप जानते हैं कि इंग्लिश में दिवाली कैसे विश करते हैं? आप कहेंगे हैप्पी दिवाली। ये पुराना हो गया। मैं आपको इंग्लिश में दिवाली विश करने के 5 नए तरीके सिखाता हूं, ध्यान से सुनो। पहला है विशिंग यू अ बॉम्बास्टिक दिवाली। इसका हिंदी में मतलब होता है कि आपको बम पटाखों वाली दिवाली बहुत बहुत मुबारक हो। दूसरा है आई विश यू अ चीयरफुल दिवाली। इसका मतलब है मैं आपको खुशियों भरी दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं। तीसरा है मे यू हैव अ हेल्दी एंड अ वेल्दी दिवाली। मे यू हैव अ हेल्दी एंड अ वेल्दी दिवाली इसका मतलब है कि इस दिवाली आपकी सेहत और दौलत दोनों में तरक्की हो, अच्छी रहे। चौथा है दिवाली ग्रीटिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली, यानी कि हमारे परिवार की तरफ से आपको दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। और पांचवा है आई विश यू द सेम। इसका मतलब है कि आपको भी बहुत बहुत मुबारक। इसका इस्तेमाल जब करेंगे जब आपको कोई हैप्पी दिवाली बोले या दिवाली विश करे तो जवाब में ये बोलना। है ना कमाल की जानकारी? इंग्लिश के बारे में से कमाल कमाल की जानकारी पाने के लिए मुझे फॉलो कर लो। हे गाइस, क्या आप जानते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं? इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप कहेंगे आई लव यू। ये पुराना हो गया है। आज मैं आपको आई लव यू की जगह बोले जाने वाले कमाल कमाल के इंग्लिश के 3 नए सेंटेंसेस सिखाता हूं, ध्यान से सुनो। पहला है आई एम इन लव विद यू। आई एम इन लव विद यू इसका मतलब है कि मैं तुम्हारे प्यार में पड़ चुका हूं, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। आई लव यू की जगह आप ये बोल सकते हैं। दूसरा है आई हैव गॉट क्रश ऑन यू। आई हैव गॉट क्रश ऑन यू, ये भी बहुत ट्रेंड में है, यंग लोग आजकल बहुत बोल रहे हैं इसे। इसका मतलब है कि तुम मुझे पसंद हो, मैं तुमसे प्यार करता हूं या करती हूं। इसे भी आप आई लव यू की जगह बोल सकते हैं। और भैया तीसरा है आई एम क्रेजी अबाउट यू। आई एम क्रेजी अबाउट यू इसका मतलब है कि मैं तुम्हारा दीवाना हूं या दीवानी हूं। इसे भी आप आई लव यू की जगह बोल सकते हैं। है ना कमाल की जानकारी? इंग्लिश के बारे में से कमाल कमाल की जानकारी पाने के लिए मुझे फॉलो कर लो। हे गाइस, क्या आप जानते हैं कि जब भी हम किसी को बर्थडे विश करते हैं तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हैप्पी बर्थडे। पुराना हो गया ये। आज मैं आपको हैप्पी बर्थडे की जगह बोले जाने वाले कमाल कमाल के इंग्लिश के 3 नए सेंटेंसेस सिखाता हूं, ध्यान से सुनो। पहला है विशिंग यू मेनी मोर कैंडल्स टू ब्लो। विशिंग यू मेनी मोर कैंडल्स टू ब्लो इसका मतलब है कि मेरी दुआ है कि तुम जिंदगी में और भी मोमबत्तियां बुझाओ, तुम्हारी उम्र लंबी हो। दूसरा है आई विश यू अ वंडरफुल बर्थडे। आई विश यू अ वंडरफुल बर्थडे इसका मतलब है कि मैं तुम्हें तुम्हारे वंडरफुल बर्थडे की बधाई देता हूं। और तीसरा है हैव अ वंडरफुल बर्थडे। हैव अ वंडरफुल बर्थडे इसका मतलब है कि
तुम्हारा जन्मदिन बहुत बहुत अच्छा हो। है ना कमाल की जानकारी। इंग्लिश के बारे में से कमाल कमाल की जानकारी पाने के लिए मुझे फॉलो कर लो। हे गाइस, क्या आप जानते हैं इंग्लिश के बारे में कमाल के 4 फैक्ट्स। पहला है लेवल और मैडम। लेवल और मैडम अंग्रेजी के ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें आप लेफ्ट टू राइट पढ़े या राइट टू लेफ्ट, ये लेवल और मैडम ही पढ़ जाएंगे। ऐसे शब्दों को अंग्रेजी में पैलिंड्रोमिक वर्ड्स कहते हैं। दूसरा है स्विम्स। स्विम्स अंग्रेजी का एक ऐसा वर्ड है जिसे आप स्क्रीन को सीधा करके पढ़े या उल्टा करके पढ़े, ये स्विम्स ही पढ़ा जाएगा। ऐसे शब्दों को अंग्रेजी में एम्बिग्राम्स कहते हैं। तीसरा है एजुकेशन। एजुकेशन अंग्रेजी का एक ऐसा वर्ड है जिसमें AEIOU यानी 5 वोवल्स हैं। और आखिरी है रिदम। रिदम अंग्रेजी का 6 अक्षरों वाला एक ऐसा वर्ड है जिसमें एक भी वोवल नहीं है ना कमाल की जानकारी। इंग्लिश के बारे में से कमाल कमाल की जानकारी पाने के लिए मुझे फॉलो कर लो। हे गाइस, क्या आप जानते हैं कि आई लव यू का जवाब इंग्लिश में क्या होगा? आप कहेंगे आई लव यू टू। नया जमाना चल रहा है, कुछ नया ट्राई कर लो। आज मैं आपको आई लव यू टू की जगह इस्तेमाल होने वाले कमाल कमाल के 3 इंग्लिश के सेंटेंसेस सिखाता हूं, ध्यान से सुनो। पहला है आई लव यू मोर। अब अगर आपको कोई आई लव यू बोले तो आप जवाब में आई लव यू टू की जगह आई लव यू मोर बोलना। इसका मतलब है मैं तुम्हें तुमसे ज्यादा प्यार करता हूं। दूसरा है आई गॉट क्रेजी टू हियर दैट। अब जब भी आपको कोई आई लव यू बोले तो आई लव यू टू की जगह आप आई गॉट क्रेजी टू हियर दैट बोल सकते हैं। इसका मतलब है कि ये सुनकर मैं दीवाना हो गया, मेरी तो जिंदगी बन गई। और भैया तीसरा है थैंक्स फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, यानी कि मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया। इसको भी आप आई लव यू टू की जगह आई लव यू के जवाब में बोल सकते हैं। है ना कमाल की जानकारी। इंग्लिश के बारे में से कमाल कमाल की जानकारी पाने के लिए मुझे फॉलो कर लो। हे गाइस, क्या आप जानते हैं कि आई लव यू का जवाब इंग्लिश में क्या होगा? आप कहेंगे आई लव यू टू। नया जमाना चल रहा है, कुछ नया ट्राई कर लो। आज मैं आपको आई लव यू टू की जगह इस्तेमाल होने वाले कमाल कमाल के 3 इंग्लिश के सेंटेंसेस सिखाता हूं, ध्यान से सुनो। पहला है आई लव यू मोर। अब अगर आपको कोई आई लव यू बोले तो आप जवाब में आई लव यू टू की जगह आई लव यू मोर बोलना। इसका मतलब है मैं तुम्हें तुमसे ज्यादा प्यार करता हूं। दूसरा है आई गॉट क्रेजी टू हियर दैट। अब जब भी आपको कोई आई लव यू बोले तो आई लव यू टू की जगह आप आई गॉट क्रेजी टू हियर दैट बोल सकते हैं। इसका मतलब है कि ये सुनकर मैं दीवाना हो गया, मेरी तो जिंदगी बन गई। और भैया तीसरा है थैंक्स फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, यानी कि मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया। इसको भी आप आई लव यू टू की जगह आई लव यू के जवाब में बोल सकते हैं। है ना कमाल की जानकारी। इंग्लिश के बारे में से कमाल कमाल की जानकारी पाने के लिए मुझे फॉलो कर लो। हे गाइस, क्या आप जानते हैं कि आप बात बात में यस बहुत बोलते हैं? आज मैं आपको यस की जगह बोले जाने वाले कमाल कमाल के 3 इंग्लिश के वर्ड्स बताऊंगा जिससे आपकी इंग्लिश में 4 चांद लग जाएंगे। पहला है ऑफ कोर्स। अब जब भी आपको हाँ यानी कि यस बोलना हो तो आप उसकी जगह ऑफ कोर्स बोलना। देखना भरम कट जाएगा, सामने वाले को लगेगा आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। दूसरा है या श्योर। अब जब भी आपको हाँ यानी कि यस बोलना हो तो आप उसकी जगह या श्योर बोलना। इससे लगेगा कि आपकी इंग्लिश कितनी फ्लुएंट है। और तीसरा है दैट्स ऑल राइट। अब जब भी आपको हाँ यानी कि यस बोलना हो तो आप उसकी जगह दैट्स ऑल राइट बोलना। इससे आपकी पर्सनालिटी और इंग्लिश दोनों स्ट्रांग लगेगी। है ना कमाल की जानकारी। इंग्लिश के बारे में से कमाल कमाल की जानकारी पाने के लिए मुझे फॉलो कर लो। हे गाइस, क्या आप जानते हैं कि जब भी आप किसी से ब्रेकअप करते हैं यानी कि रिश्ता खत्म करते हैं तो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मैं आपको कमाल कमाल के 3 सेंटेंसेस बताता हूं, ध्यान से सुनो। पहला है आई नीड स्पेस। आई नीड स्पेस का हिंदी में मतलब होता है कि मुझे अब इस रिश्ते को खत्म करने की जरूरत है, तुमसे दूर जाना है। दूसरा है आई एम डन विद यू। आई एम डन विद यू का हिंदी में मतलब होता है कि मैं अब और तुम्हारे साथ नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, यानी मुझे रिश्ता खत्म करना है। और तीसरा है आई कांट गो विद दिस रिलेशन एनीमोर। आई कांट गो विद दिस रिलेशन एनीमोर का हिंदी में मतलब होता है कि मैं अब इस रिश्ते को और नहीं झेल सकता हूं या सकती हूं, खत्म करो अभी से। है ना कमाल की जानकारी। इंग्लिश के बारे में से कमाल कमाल की जानकारी पाने के लिए मुझे फॉलो कर लो। हे गाइस, क्या आप जानते हैं कि मुझे नींद आ रही है? इस वाक्य को आप अंग्रेजी में 3 अलग अलग तरीकों से बोल सकते हो, एक एक करके बताता हूं, ध्यान से सुनो। पहला है आई एम फीलिंग स्लीपी। आई एम फीलिंग स्लीपी। अब जब भी आपको नींद आए और आपको कहना मुझे नींद आ रही है तो आप कह सकते हो आई एम फीलिंग स्लीपी। और दूसरा है आई नीड टू गो टू द बेड। आई नीड टू गो टू द बेड। अब इस सेंटेंस का इस्तेमाल भी मुझे नींद आ रही है के लिए किया जाता है। और तीसरा है आई वॉन्ट टू फॉल अस्लीप। अब ये दिखने में छोटा सा लेकिन इसका इस्तेमाल भी आप मुझे नींद आ रही है के लिए कर सकते हैं। है ना कमाल की जानकारी। इंग्लिश के बारे में से कमाल कमाल की जानकारी पाने के लिए मुझे फॉलो कर लो। हे गाइस, क्या आप जानते हैं कि इंग्लिश में जब भी किसी को शादी की सालगिरह की बधाई देनी हो तो क्या बोलते हैं? आप कहेंगे हैप्पी एनिवर्सरी।
पुराना हो गया ये। मैं आपको 3 नए बताता हूं, ध्यान से सुनो। पहला है विशिंग अ परफेक्ट पेयर ऑफ परफेक्टली हैप्पी डे। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं एक प्यारे से जोड़े को इस प्यारे से दिन की बधाई देता हूं। दूसरा है आई विश यू द अनदर ईयर ऑफ मैरिज। आई विश यू द अनदर ईयर ऑफ मैरिज का हिंदी में मतलब है कि मैं आपको आपकी शादी के एक और साल की मुबारकबाद देता हूं। और तीसरा है विश यू अ वेरी हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। इसका हिंदी में मतलब है कि आपको आपकी शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। है ना कमाल की जानकारी। इंग्लिश के बारे में से कमाल की जानकारी पाने के लिए मुझे फॉलो कर लो।